दिल्ली में कल जब हजारों बच्चे पुलिस की लाठियां खा रहे थे, तब जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को बुलाया था, पता है वो लोग कहाँ थे? कोई रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खा रहे थे, कोई जेपी नड्डा से मिलने गए तो पूरे दिन लौट करके ही नहीं आए, और सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके एक ट्रक पर खड़े होकर सिर्फ लोगों को पिटते हुए देख रहे थे। और इसलिए आज पूरी सीजेपी लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इससे पहले मैं भी इस मुद्दे पर लगातार वीडियो बना रहा हूं भैया, चाहे वो सरकार की जवाबदेही पर सवाल हो, पेपर लीक पर मंत्री की जिम्मेदारी का हो, या पुलिस की बर्बरता का मामला हो। हमने हर गलत बात पर आवाज उठाई और आज भी वही कर रहे हैं। बस निशाने पर इस बार सीजेपी की अपनी लीडरशिप है। सोचो, एक तरफ एक आदमी अकेला भूखा बैठा है अपनी जान दांव पर लगाकर, और दूसरी तरफ ये लोग हैं जिन्होंने हमारे हजारों बच्चों को सड़क पर उतारा और पुलिस की लाठियां चलते ही खुद गायब हो गए। सच कहूं तो यही सीजेपी का असली दिशाहीन लीडरशिप है। सोनम वांगचुक वो अकेले शख्स हैं जो नीट के मुद्दे पर पूरे 24 दिन से डटे हैं, भूख हड़ताल पर हैं, तबीयत बिगड़ रही है, फिर भी पीछे नहीं हटे हैं। इन्हें स्टूडेंट्स का असली हीरो कहना गलत नहीं है, लेकिन बाकी लीडरशिप की तस्वीर बिल्कुल अलग है। जो डेलीगेशन सुबह जेपी नड्डा से मिलने गया था, वो 10 मिनट की मुलाकात खत्म होने के बाद पूरे दिन प्रोटेस्ट में दिखाई नहीं। प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष राका भी कहीं नजर नहीं आए। और फिर सामने आया प्रवक्ता विजेता दहिया का मामला, जब बच्चे सड़क पर लाठियां खा रहे थे, दहिया साहब रेस्टोरेंट में बर्गर खा रहे थे। सफाई दी कि इंटरनेट बंद होने के कारण मार्च खत्म होने का भ्रम हुआ, इसलिए घर लौट गए, और 2 रातों से भूखे थे इसलिए बर्गर खा रहे हैं। लेकिन जब सवाल नहीं थमे तो दहिया साहब भड़क गए और कहने लगे कि मुझे किसी ने अपना नेता नहीं चुना है, मैं जवाबदेह नहीं हूं। अब सोचो, यही सरकार से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब खुद की बारी आई तो झल्ला रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, सवाल पूछने वालों को ही बेवकूफ कहकर गाली दे रहे हैं। तो ये दोहरा रवैया नहीं है तो क्या है भैया? और आखिर में ये कहेंगे कि जब आप किसी को आंदोलन के लिए उकसाते हैं ना, तो उसके मुश्किल वक्त में भी साथ खड़े रहना दिखना चाहिए। भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन मैदान में टिके रहना असली टेस्ट होता है भाई साहब। और जो लीडर संसद मार्च से ही गायब हो जाए, उसकी जवाबदेही पर सवाल उठना तो लाजमी है ना। आपको क्या लगता है भैया, इस आंदोलन का असली कमजोरी लीडरशिप है या कुछ और है? बताइएगा कमेंट बॉक्स में।